हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट, यानी कि अब आने वाला टारगेट कौन सा रहेगा उसकी हम चर्चा करेंगे और स्टॉप लॉस कौन सा रखना है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम जो है यहाँ पर केवल और केवल टेक्निकल के बेस पर, चार्ट के बेस पर स्टॉक के लिए जो है हम यहाँ पर पता करते हैं कि आने वाले समय में टारगेट और स्टॉप लॉस कौन से रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीकली चार्ट हमने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने एक हमारा पुराना हाई जो बनाया था, ये अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर बना हुआ था लगभग 530 रुपए का। और स्टॉक ने हमारे इसी के लेवल को टेस्ट किया कितनी बार, 2-3 बार, और स्टॉक जो है हमारा यहाँ से टेस्ट करके नीचे की तरफ आया। तो ये जो हमने लेवल बनाया है, ये एक तो हमारे जो पुराने लेवल्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने फिर से एक हमारा हाई बनाया और स्टॉक ने वीकली चार्ट में इन्वर्टेड हैमर बनाई और यहाँ पर भी बनाई। जब स्टॉक ने वीकली चार्ट में इन्वर्टेड हैमर बनाए और जब लो का ब्रेकआउट हुआ तो गिरावट आती है। अब ये गिरावट कहाँ तक आती है, ये तो पुराने हाई तक आती है या पुराने लो तक आती है, ठीक है। उसके बाद वीकली चार्ट में देखिएगा ये जो हमारा 9 वीक का मूविंग एवरेज है ये बढ़िया तरीके से सपोर्ट देते हुए नजर आ रहा है। तो अभी इस वीक में भी स्टॉक ने हमारा इसी वीक का सपोर्ट लिया और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वीकली चार्ट अभी भी हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में और डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिएगा हमारा जो डेली चार्ट है वो हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। डेली चार्ट हमारा एक तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो घबराने की कोई बात है ही नहीं। दूसरी बात, स्टॉक जब भी हाई बनाता है और नीचे की तरफ आता है तो आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया जो कि पुराना हाई था, और ये हाई अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाता हूँ कि पुराने लेवल्स पर आप जरूर चेक कीजिएगा। जब भी स्टॉक उसके आसपास आता है तो स्टॉक में हमारे वही लेवल काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी और गिरावट आई। फिर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर हाई बनाया, हाई बनाते बनाते यहाँ तक गया और हाई बनाने के बाद जब गिरावट आई थी तो ये जो लो बना था ये उस टाइम का हमारा सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रखना था। जब स्टॉक ने हमारे इसके हाई को ब्रेक किया तो स्टॉक ने एक हाई हमारा यहाँ पर बनाया जो लगभग हमारा था 1065 का, और उसके बाद स्टॉक गिरते गिरते नीचे की तरफ आया और स्टॉक ने जो लो बनाया वो हमारा 921 का बनाया है। तो ये जो 921 का लेवल है ये हमारा सपोर्ट अब बन चुका है। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ करके नीचे जाएगा तो गिरावट आ सकती है। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि स्टॉक हमारा बहुत दिनों से इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो जो है ग्रीन कैंडल बनी और हाई के पास क्लोजिंग हुई, और कल भी ग्रीन कैंडल बनी थी और हाई के पास क्लोजिंग हुई थी, और 3 कैंडल का लो ऊपर की तरफ बना और तीनों कैंडल का हाई ब्रेकआउट होते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा। साथ ही 9 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर फिर से हमारी ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा जो टारगेट है इस कैंडल के लो का रख सकते हैं, पहला वाला जो कि 1009 या 1010 के आसपास का रहेगा। दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखिएगा 1047 का, और तीसरा टारगेट आप रखिएगा 1065 का। साथ ही सपोर्ट लेवल देखिएगा, इस लो के ऊपर स्टॉक ने लो बनाया है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।